हेलो माय फैमिली, जय गणेश। आज फिर से मैं लेके आ गई हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग। आपके पार्टनर की डीप इमोशन फीलिंग क्या है। कैंडल की फ्लेम को देखिए, आपके पार्टनर को 3 बार नाम लीजिए, दिल से याद कीजिए उनको और एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। आप मेरा भी नाम लीजिए और इससे पॉजिटिव वाइब्रेशन दीजिए कि जो अभी कैंडल वैक्स में जो आएगा वो आपसे कनेक्ट हो रहा है और आपको आपके पार्टनर की जो रियल फीलिंग है ना वो पता चल रही है। फर्स्ट एनर्जी मुझे तो ये आ रही है कि एकदम स्लो 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 मोमेंट है। टॉर्टोइस कैसे होता है, कछुआ, धीरे 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 एक एक स्टेप। आपके पार्टनर के स्टेप एकदम स्लो है, लेकिन बहुत सोच समझ के चलना, हिडन रखना, और जहाँ गोल है वहाँ जाने का क्या है, उनके मन में क्या है वो किसी को भी नहीं बताना। रास्ता कैसा भी हो लेकिन उनको जाना है एकदम स्टेप बाय स्टेप। ओवर थिंकिंग बहुत करना, सभी बातों में डीप में जाना। कभी कभी आप उनको पूछते भी होंगे शायद, इतना ये बात इतनी है नहीं लेकिन आप इसमें इतना क्यों लॉजिक लगा रहे हो, इतना क्यों सोच रहे हो। बट उनका नेचर ही ऐसा है, सब में एनालिसिस करना, सब में सोचना, सब में डाउट करना और फिर डिसीज़न लेना। जल्दी से कुछ भी डिसीज़न वो नहीं लेते हैं, कोई भी क्यों ना हो। शायद आपको कॉल करना हो, मिलना हो, मैसेज करना, उसमें भी वो लॉजिक लगा देंगे, आप मानो या ना मानो। शायद आपको ये बात का पता भी होगा कि कैसे बात करूं। आप ये सवाल करोगे तो आपको कैसे आंसर करना है, आप कहाँ थे, तो सच बोलना है, झूठ बोलना है, खाना खाया नहीं खाया, इतने दिन कहाँ थे, तो उसके पहले उन्होंने प्लानिंग करके रखा होता है कि ये बात का आंसर आपको ऐसे उनको बताएंगे आप क्या क्या क्वेश्चन करोगे। तो 50% सच बोलते हैं, 50% वो झूठ बोलते हैं आपसे। अभी ये झूठ बोलना ज़रूरी नहीं है, आपको वो सच बोले ना तो आप तो एक्सेप्ट कर लोगे, लेकिन उनका एक ऐसा है कि नहीं, मेरी रेपुटेशन, शायद मैं कुछ बोलूँ और आप खुद में भी वो तो जज करते हैं आपकी एक एक बातों में, तो वो भी उनको ऐसा है कि आप भी जज करोगे तो फ्यूचर में कुछ सुनाओगे उनको। इतने ओवर थिंकर, लेकिन है ना आपको लेके उनको जो डीप में देखूँ ना तो फीलिंग बहुत बहुत यानी इमोशनल है, बहुत आपसे प्यार करते हैं। करंट की एनर्जी देखूँ, आज जब भी आपको ये रील मिले ना, ये वीडियो मिले तो आप देखना। लेकिन है ना वो प्रिटेंड नहीं करना चाहते, उनको नहीं ऐसा है कि मुझे बताना नहीं है कि मैं कितना, आप जितना मिस करते हो, आप जितना उनको याद करते हो ना, उनसे 10 गुना ज़्यादा वो आपके पार्टनर आपको याद करते, बिलीव मी। बहुत आपको याद करते हैं, लेकिन उनमें कंट्रोल पावर बहुत है। फ्यूचर का सोचते हैं कि शायद मैंने अपनी फीलिंग बता दी, चेस करने लगूँ या फिर कॉल पे मैं बोलूँ सब कुछ कि तुम्हारे बिगर मैं रह नहीं पा रहा हूँ या नहीं रह पा रही हूँ, तो आप क्या सोचोगे। आप उनको उनकी लाइफ में जितने हैं ना अभी सब लोग, उनको पास्ट में सब ने उन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है। सब पास्ट में उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ फ्लर्ट करना, लव करना, आगे बढ़ना, टाइम पास करना, बहुत कुछ किया है और किसी के साथ तो बहुत सीरियस भी हो गए होंगे, लेकिन उन्होंने भी उनके साथ चीट किया है। तो अभी है ना लव वव में उनको जल्दी ट्रस्ट नहीं आ रहा है, और जब भी आपके साथ जुड़े ना तभी वो एक लस्ट से जुड़े थे, आपकी ब्यूटी को देख के, आपकी बातों को देख के, आपका एकदम जो बिंदास जो नेचर था, जो है वो बोल देना, ये सबसे वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए थे। और उनको ऐसा था कि ये जो है ना, ये मुझे मेरी लाइफ में चाहिए, बस कुछ भी हो जाए। आपकी एनर्जी से वो बहुत अट्रैक्ट हो गए थे, अभी भी है, लेकिन उन्होंने मन से सोच लिया था कि ये पर्सन मुझे चाहिए, कुछ भी हो जाए। और उन्होंने इसके लिए आपके पीछे आना, आपको कन्विंस करना और
ऐसा फील कर रहा है कि वो आपके पीछे पागल ही है। इतना कॉल, मैसेज, मिलना, ये सब कुछ आपका बहुत फास्ट में हुआ है। और जब आपको उनको मिल गए ना, तो फिर उन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर दिया। उनको अभी ऐसा लगा कि अभी ये तो आ गए हैं मेरे पास, अभी कहाँ जाएंगे। क्योंकि आप, वो है ना, अपने लाइफ का सीक्रेट आप बहुत, आपको जानना है करंट में भी कि उनका मन में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या है, क्या प्रॉब्लम है। आप उनको देख के पता चल जाता है आपको कि कुछ तो ऐसी बात है जो वो हिडन रख रहे हैं आपसे, बता नहीं रहे। आपका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन ये आपको, वो स्माइल भी करते हैं ना तो भी आपको पता चल जाता है कि आर्टिफिशियल स्माइल है, बहुत झूठ बोल रहे हैं आपके साथ। और ये बताना चाहते हैं आपको कुछ सीक्रेट उनके, लेकिन फिर उनको ये लगता है कि आप उनको जज करोगे। जो पास्ट में सब लोगों ने उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया, उनके वो बहुत डाउट किया, उनकी इमेज, उनको इमेज का बहुत है, उनकी इमेज सोसाइटी में ख़राब नहीं होनी चाहिए, बहुत उनका नाम फेम होना चाहिए। और उनको है ही ऐसा कि नहीं, लोग क्या करेंगे, लोगों का बहुत ज़्यादा सोचना। जब वो आपके साथ रिलेशनशिप में आए ना, तो तब उन्होंने ये सब कुछ सोचा ही नहीं था, बस आ गए। अभी उनको सब समाज, सोसाइटी, क्या, ये सब कुछ बहुत मैटर करता है। बट आपके लिए इतनी स्ट्रांगली वो, उनको खुद अभी रियलाइज़ हो रहा है कि हम दोनों का कुछ ना कुछ कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्ट है, क्या है, उनको ट्विन फ्लेम लग रहा है। आपको लेके कोई एस्ट्रोलॉजर को बताना कि क्यों मैं ये एनर्जी से बहुत कोशिश की है, बहुत ट्राई की है, क्योंकि आपकी एनर्जी से वो बाहर आना चाहते हैं, आपको भूलना चाहते हैं। इसके लिए उनसे जो बन पड़ा ना वो किया है, बट वो निकल नहीं पा रहा है, वो हार गए कि नहीं, ऐसा क्यों हो गया है। क्योंकि उनकी लाइफ में तो इतने ऑप्शन थे, इतने स्ट्रॉन्ग पर्सन है, रिबेल जैसे, वो किसी के पीछे चेस कर ऐसे है ही नहीं। बट इतने डीप इमोशन उनके आपको लेके हैं, पजेसिव बहुत थे। शायद आप अपने लाइफ में कोई और पर्सन के लिए अट्रैक्ट हो जाओ या किसी और से बात कर लो, तो प्रिटेंड तो यही करेंगे कि हाँ करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अंदर से उनको बहुत जेलसी होती है, उनको नहीं पसंद है, वो बोले बातें करें, आपको नहीं करनी है। क्योंकि अनसिक्योर बहुत है, उनको ऐसा है कि कोई आपको चुरा लेगा उनसे, कहीं आप चले जाओगे तो उनका क्या होगा। क्योंकि एक एडिक्शन बोलो, एक आपके लिए ऑब्सेशन बहुत है उनको, आपसे वो दूर नहीं जा पाना, जानना चाहते ही नहीं है। और इसके लिए उन्होंने अपने आप को बहुत रोका भी है, आपसे बात नहीं करना, आपको गलत ऐसे मिसबिहेव करना कि आप उनकी एनर्जी से निकल जाओ और आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आ जाए, शादी वादी कर लो आप। लेकिन जैसे ही आप उनसे दूर चले जाते हो तो उनको नहीं रहा जाता है, वो बार बार उनके माइंड में यही आता है, वो क्या कर रहे हैं, क्या है, मुझे भूल गए हैं, फिर से आपको चेस करने लगते हैं। और आपने क्या है, आपका पूरा शेड्यूल क्या है, आप क्या करते हो पूरा दिन, आपकी फैमिली में सब कुछ आप रोज़ के रोज़ उनको बताते हो। तभी उनको सब आपके फैमिली का भी मालूम है कि आपकी फैमिली में क्या है, क्या टेंशन है, आप क्या करते हो पूरा दिन, किससे बात करते हो। आप दोनों एक ऑफिस में साथ में भी हो सकते हो, ये भी एनर्जी है, वर्क दोनों साथ करते हो। आपको दूर से देखते हैं, लेकिन आपको पता भी नहीं चलता है कि वो आपको देख के कितना खुश होते हैं। देखो, थोड़ी नेगेटिविटी है आप दोनों के रिलेशनशिप में, या उन्होंने कोई ऐसा है जो आप दोनों को नेगेटिव वाइब्रेशन दे रहा है, या आपको लेके बहुत कुछ नेगेटिव इनको बोला हुआ है कि आप देखो, नेगेटिव बोला और ब्लैक का ड्रॉप्स गिरा। शायद कोई ऐसा है जो ऐसा बोला है कि आप कैरेक्टरलेस हो, आप किसी और से बात कर रहे हो, कोई आपका मतलब है, आप सेल्फिश हो, कुछ आपको चाहिए, करियर में ग्रोथ चाहिए, पैसे चाहिए, इनका अटेंशन चाहिए, और इसकी वजह से आप इनके साथ हो। ये सब बातें ये सुनते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उनको पता है कि आप कैसे हो, आपने कभी भी कोई डिमांड की नहीं है।
वो आपको बोले ना तो भी आप मना करो, ऐसे आप बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी बहुत है। और उन आपका नेचर कैसा है, आप कैसे हो, कैरेक्टर आपका कैसा है, आप दिन में कौन किससे कितनी बात करते हो ना, सब कुछ उनको पता है। इसके लिए आपके ऊपर उनको डाउट नहीं है, लेकिन हाँ, जो दुनिया है ना उनको ये पता है कि दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं आपकी सराउंडिंग में जो अच्छे नहीं है, पॉलिटिक्स करते हैं आपके साथ, आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं। और आप इतने इनोसेंट हो कि किसी की भी ना बातों में आ जाओगे, तो ये उनको डर लगता है। उनका बस चले ना तो अभी वो आ जाए आपको मिलने के लिए, और ऐसा सोचते हैं कि मैं कहीं लेके जाऊं, कोई ना हो, बस मेरे मन में जो कुछ है ना मैं शेयर करूं। आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपका हाथ पकड़ना चाहते हैं, आपकी एनर्जी को फील करना चाहते हैं। पास्ट में शायद आपने कोई ऐसा बात बोली है या उन्होंने ऐसा बोला है जिसकी वजह से आप दोनों अभी नो कांटेक्ट में हो, बात नहीं कर रहे हो, तो ये बात का उनको अंदर से गिल्ट लग रहा है कि मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे इतना मिसबिहेव मैं क्यों करा, मुझे नहीं करना चाहिए था। यानी वो आपको लेके उनको बहुत अंदर से दुख भी हो रहा है, क्योंकि आप परेशान हो, आपने शायद अभी बात करना बंद कर दिया है, तो ये जानते हैं आपके पास वो आएंगे, कि वो ही नहीं रह पा रहे हैं आपसे, ज़्यादा वो मिस कर रहे हैं, सॉन्ग सुन रहे हैं, आशिकी का सुन रहे हैं, कुछ भी ऐसा सॉन्ग है जो उनको चल रहा है उनके दिमाग में। एक भले उनकी कितनी भी एज हो, लेकिन एज जितनी भी है, लेकिन एज ऐसी भी है, लेकिन उनको आपको लेके अनसिक्योरिटी बहुत है। आप कहीं जाओ नहीं, आपका ड्रेसिंग सेंस, आप सब कुछ उनको बहुत पसंद है, लेकिन एक टाइम का वेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी उनको पता है कि शायद वो आएंगे ना तो आप उनको अभी रिजेक्ट कर लोगे, तो उनको कुछ बन के कुछ क्लियरिटी के साथ आना है आपके पास। कैंडल वैक्स रीडिंग तो मेरी ख़त्म हो गई है, और मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर की एनर्जी आपको बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन एक मास्क आज सुबह की रीडिंग में भी आया था, एक मास्क पहन के है आपके पास। वो आएंगे आपकी लाइफ में, थोड़ा पेशेंस रखो, एक ऑन वे है उनका आना। आप अपनी एनर्जी हाई रखो, उनको चेस करना बंद करो और डिवाइन टाइम का वेट करो। और आज ही रीडिंग, ये जनरल रीडिंग है, सबसे शायद मैच नहीं होगी, किसी के साथ वो कनेक्ट होगी, किसी के साथ नहीं भी होगी। आपको पर्सनल रीडिंग करानी हो तो सभी रील में मेरा नंबर आता होगा, आप लोग मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। डायरेक्ट कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। आपका टाइम सेट करके फिर मैं आपका रीडिंग कर लूँगी और परफेक्ट आपको गाइडेंस मिलेगा। बहुत नॉमिनल चार्ज में मैं सबका रीडिंग करती हूँ, आप लोग मेरा कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू, बाय।